अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान निशाद और आप देख रहे हैं उस्मान निशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो उतनी देर में वो मक्का को मुहासरे में ले लेंगे, खालिद ने कहा। हबल और अज़्ज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रौंदते आ रहे हैं। अगर वो कराउल गनीम में से किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं, कोई प्यादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जरा ठंडे होकर सोचो, खुदा की कसम घबराहट से तुम्हारी आवाज कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जलकर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि उनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि उसके दो साथी सालार अकरमा और सफवान करीब ही खड़े थे। खालिद ने उनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है, सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ, यहाँ खड़े एक दूसरे का मुंह न देखो। अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ बपा हो गई थी। लड़ने वाले लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतों और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो किलों जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। ये उनके शहर और जानो माल का ही नहीं, उनके मजहब का भी मसला था। ये दो नजरियों की टक्कर थी, लेकिन खालिद इसे अपने जाती वकार का और अपने खानदानी वकार का भी मसला समझता था। उसका खानदान जंगो जदल के लिए मशहूर था। उसके बाप को लोग अस्करी कायद कहा करते थे। खालिद अपने खानदान के नाम और खानदानी रिवायात को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अबू सुफियान को नजरअंदाज कर दिया, अकरमा और सफवान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच ली जिससे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद इस काम के लिए मुंतखब कर ली कि ये सवार शहर से दूर चले जाएं और मुसलमान अगर मुहासरा कर लें तो ये घुड़सवार अकब से मुहासरे पर हमला करते, मगर वहाँ जमकर लड़े नहीं, बल्कि मुहासरे में कहीं शगाफ डालकर भाग जाएं। शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भाग दौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नम आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी आवाजें एक आवाज बन गई थीं। वो रज़मिया गीत गा रही थीं, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। ये औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्ला शुतर सवारों की मदीने की तरफ से आने वाले रास्ते पर और दो तीन और समतों को दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबरें पीछे पहुंचाते रहे। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थीं। सूरज उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर उस शाम मक्का वालों को शफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ से गर्द उठती नजर नहीं आ रही थी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। खालिद ने अकरमा और सफवान से कहा, हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते, हम खंदक का सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। अकरमा ने कहा, हम उनके मुहासरे पर हमला करेंगे। सफवान ने कहा, उनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गुरूब हो गया है, रात गहरी होने लगी है। कुछ भी ना हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही जैसे वहाँ रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को किलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था, और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई। मदीना वालों की आमद के कोई आसार न आए। फिर रात गुजर गई। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ है वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद ने कहा, मोहम्मद की अक्ल तक तुम नहीं पहुंच सकते। वो जो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। उस वक्त तक मुसलमान चंद एक मार्के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी दाक बिठा रहे थे। इनमें गज़वा खैबर एक बड़ा मार्का था। उन्हें जंग का तजर्बा हो चुका था। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। उनका अभी तक सामने ना आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता आया था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर उसने ऊंट रोका और कूद कर नीचे आया। मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे। शुतर सवार ने कहा, मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खैमजन देखा है। वो मोहम्मद और उसका लश्कर नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो। शुतर सवार ने कहा, और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे, लेकिन उनके साथ जा मिले थे। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरिब में एक मकाम था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरेजी से बचना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर हुदैबिया में खैमजन हो गए थे। हम उन पर शबखून मारेंगे।
خالد نے کہا انہیں سستانے نہیں دیں گے، وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے، وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا، انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے، ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا، انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کماندار نے کہا ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے، انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا ایک شبخون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا، انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا، ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے، اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی، اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر جب مذاکرات میں زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہیں۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے، 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی، اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا اور نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔
मगर अब अज खुद उसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और जरूरत क्या है। अकरमा, एक रोज खालिद ने अपने साथी सालार अकरमा से, जो उसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो खालिद? अकरमा ने पूछा। मोहम्मद जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और मोहम्मद शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हबल और रज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। अकरमा ने कहा, कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। खालिद ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने आदमियों को कत्ल करा चुका है? अकरमा ने कहा, तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं? मैंने फैसला कर लिया है अकरमा, खालिद ने दो टोक लहजे में कहा। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। उसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया। अकरमा भी वहाँ मौजूद था। क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ गए हो? अबू सुफियान ने उससे पूछा। तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, खालिद ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मौर्रिख वाक़दी ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। उसने खालिद का फैसला बदलने के लिए उसे कत्ल की धमकी दी। खालिद इस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर अकरमा बर्दाश्त न कर सका, हालांकि वो खुद खालिद के इस फैसले के खिलाफ था। अबू सुफियान, अकरमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है कि मैं भी खालिद के साथ मदीना चला जाऊँ। अगले ही रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे, खालिद बिन वलीद मोहम्मद के पास चला गया है। खालिद यादों के रेले में बहता मदीना को चला जा रहा था। उसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीने को नहीं बल्कि प्यादा अपने माजी में चला जा रहा था। उसे मदीने के ऊंचे मकानों की मुंडेरें नजर आने लगी थी। खालिद, उसे किसी ने पुकारा, लेकिन उसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। तब उसने देखा दो घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुके। एक सवार उसके कबीले के मशहूर जंगजू अम्र बिन अल आस थे और दूसरे उस्मान बिन तलहा। दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्या तुम दोनों मुझे वापस मक्का ले जाने के लिए आए हो? खालिद ने उनसे पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्र बिन आस ने पूछा। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खालिद ने पूछा। खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे। उस्मान बिन तलहा ने कहा, हम मदीना जा रहे हैं। बात पूरी करो उस्मान। अम्र बिन आस ने कहा, खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। खालिद ने कहा, आओ इकट्ठे चलें। वो 31 मई 628 ईस्वी का दिन था जब तारीख़ इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद और अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन तलहा थे। तीनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। सबसे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद अंदर गए। उनके पीछे अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले लगाया। शहीदों को दिल से उतार दें, जहन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डबो दें। इस जमीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता की है, बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहें कि मैं हूँ इस जमीन का शहंशाह। शहीदों के नाम पर मट्टी डाल दें। किसी शहीद की कहीं कब्र नजर आए तो उसे जमीन से मिला दें। मगर जिंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके जहन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहनशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्त ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की, वो शाह से गदा और जलीलो खार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के इस फरमान की हुक्मदूली की कि शहीद जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दुन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मूता है। इसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वहाँ एक बस्ती है। इसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दुन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का, जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है, एहसास दिला दिया है। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर ये मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया।
कुछ अरसे से मोता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहां चले जाएं और वहां रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि उनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियां पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफ्फार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफ्फार मानंदे सैलाब है। मार्का बड़ा खूनरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहां के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियां पहले यहाँ हक व बातिल का मारका लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दन के ऐवानों तक पहुंची। तब याद आया कि ये वो मौता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंग मोता और इसके जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद की तामीर 1868 में शुरू हुई थी। इस जंग में 3 सिपहसालार ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिसा, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन रवाहा यके बाद दीगरे शहीद हो गए थे। इन तीनों की खबरें मोता से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीना में आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी जात में अजीम इनकलाब आया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज हासिल करते रहे, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फन्ने हर्बो ज़रब के माहिर जंगजू थे। उनका हस्बो नसब भी आम मर्दों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में उस जमाने में कबीला गस्सान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा इसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रूम का शहंशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हजारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके माने मजे हुए सरदार और सालार भी मदीने जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बायत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्का बगोशे इस्लाम हो गए थे। मदीना इत्तलाएं पहुंच रही थीं कि कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया कि गस्सान का सरदार आला रोम के बादशाह हरकल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, गस्सान के एक सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वहदहू ला शरीक है और इस्लाम एक मजहब है और दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत इख्तियार कर गए हैं तवहुमात हैं और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल से भिजवाया था कि पेशतर इसके कि कबीला गस्सान रोम के शहंशाह हरकल की जंगी क़ुव्वत से मरूब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए, ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और इसे अपना इत्तेहादी बनाकर हरकल से बचाया जाए। खुदा की कसम, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक महफिल में कहा, हरकल ने फौज कशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सबको उड़ा ले जाएगा। गस्सान की खैरियत इसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ले। किसी और ने कहा, नहीं करेगा तो हमेशा के लिए हरकल का गुलाम हो जाएगा। एक और ने कहा, इस वक्त हरकल कबीला गस्सान में दाखिल हो चुका था। इसके साथ जो फौज थी उसकी तादाद 1 लाख थी। गस्सान के सरदार आला को इत्तला मिल चुकी थी, मगर वो परेशान नहीं था। वो हरकल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची बसरा को जा रहा था। गस्सान का दारुल हुकूमत बसरा था। एलची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए ज़ादे राह के अलावा 3 मुहाफिज भी थे। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद एलची मोता पहुंचा और उसने जरा सस्ताने के लिए अपना मुख्तसर सा काफिला रोक लिया। करीब ही कबीला गस्सान की एक बस्ती थी। उसके सरदार को इत्तला मिली कि 4 अजनबी बस्ती के करीब पड़ाव किए हुए हैं। सरदार ने, जिसका नाम शर्जील बिन अम्र था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। मैं मदीने का एलची हूँ और बसरा को जा रहा हूँ। एलची ने जवाब दिया,
میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ جی دوستو، تو ہم نے آج دیکھی بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔